दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के कारण उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े अपराधियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। यूपी के गैंगस्टर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के ज़रिए चैलेंज किया गया है। फिर इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया है। इस केस का नाम था सिराज अहमद खान एंड अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अन्य। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेज की बेंच ने यूपी सरकार को यह नोटिस जारी किया है कि याचिका में कहा गया है कि आपने इस एक्ट में पुलिस को ज़्यादा पावर दे रखी है। पिटिशनर के वकील ने कहा कि सन 2022 में भी हमने एक पीआईएल फाइल की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमें दोबारा से पीआईएल फाइल करनी पड़ी है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिटिशनर ने कहा कि इस कानून के सेक्शन 3, सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और उनसे संबंध में जो भी रूल बनाए गए हैं वह सभी असंवैधानिक हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20, सबसेक्शन 2, 21 और 301 का उल्लंघन करता है। पिटिशनर ने कहा कि इस एक्ट में कोई भी प्रोविजनल डिसाइड नहीं है कि कब पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाकर उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा, क्योंकि पुलिस का जब भी मन करता है वह किसी भी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उसे जेल में बंद कर देती है। इस एक्ट का रूल नंबर 22 कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक अपराध भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा उस व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उसे जेल में बंद किया जा सकेगा। पिटिशनर ने कहा कि ऐसा मानना संविधान के खिलाफ है कि यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसे गैंगस्टर की श्रेणी में जोड़ दिया जाए। यह प्रावधान बहुत ही गलत है। यदि कोई व्यक्ति बहुत से अपराधों में लिप्त रहता है तो उसे गैंगस्टर घोषित किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसे गैंगस्टर नहीं माना जा सकता। यह एक्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस एक्ट में दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी धारा के तहत एफआईआर दर्ज हो रखी है, तो उस व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत दोबारा एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। दोबारा एफआईआर दर्ज करना हमारे संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। पिटिशनर ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का उपयोग यूपी सरकार और पुलिस बदले की भावना से कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लगता है तो पुलिस उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। प्रॉपर्टी को जब्त करने से परिवार के बाकी सदस्यों को समस्या का सामना करना पड़ता है। पिटिशनर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पेशेवर अपराधी होता है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाना न्यायोचित है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति छोटा सा अपराध भी कर देता है तो उस पर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है। पिटिशनर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के कारण गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस जजमेंट का नाम था श्रद्धा गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक अपराध भी करता है तो उस पर भी यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगा सकती है। पिटिशनर ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति पर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को
जब्त करने के साथ-साथ उस प्रॉपर्टी को ध्वस्त भी कर दिया जाता है, जिससे उस परिवार के बाकी बेगुनाह सदस्यों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखा जाएगा कि यूपी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या जवाब पेश किया जाता है। दोस्तों, रोज़ाना ऐसे ही नए-नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।